आज पेरिस ओलंपिक में भारत सोना जीतने जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से गोल्डन बॉय आज अपना मैच खेलेगा और फाइनल्स मैच खेलने जा रहा है नीरज चोपड़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में और पानीपत में जो इनका घर है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आज के मैच के लिए तमाम जो तैयारी है यहाँ पर उनके परिवार की ओर से की गई है। हमारे साथ उनके पिता सतीश जी हैं, सतीश चोपड़ा, बात कर लेते हैं। सतीश जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गोल्डन बॉय आज फिर गोल्ड लेकर आएगा, पूरी उम्मीद है देश के हर एक नागरिक को, और हर एक कोई यही चाहता है कि आज ऐसा हो कि जो अभी तक पेरिस ओलंपिक में अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया वो नीरज चोपड़ा लेकर आए। बस सभी देश की दुआ, जितने अपने 150 करोड़ लोग हैं सभी दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि अपने देश को अब तक गोल्ड मिला नहीं है और ऐसा करिश्मा अगर नीरज कर पाए तो देश में खुशी का माहौल रहेगा, सभी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। और नीरज भी उसी पे मेहनत कर रहा है कि मैं अपना 100% की बजाय और भी ज़्यादा जो अपने अंदर जान बची है सारा लगा दूंगा अपने देश को एक गौरव मान बढ़वाने के लिए, भाई हमारे देश का कहीं राष्ट्रगान बजे। जी, तमाम सपने देखे होते हैं हर खिलाड़ी ने, नीरज ने भी बहुत सपने देखे और वो सपनों को पूरा भी किया है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब पेरिस ओलंपिक की बारी है, तो देश का मान बढ़ा रहा है और जिस तरीके से हमने पहला उसका वो देखा कि जो क्वार्टर फाइनल्स में उसने वो किया और फाइनल्स तक पहुंचा है और बहुत बेहतरीन उसने की है। आज भी उम्मीद वैसी की जा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, जो क्वालिफाई मार्क एक उनका था, अब जो 89.30 कुछ का था, तो वो एक मतलब बढ़िया मार्क था। सब जो और भी बाकी क्वालिफाई खिलाड़ी होने थे वो सबसे ऊपर था, तो उसी से पूरे देश में और पूरे गांव में सभी मतलब एक ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज मतलब हमें मतलब एक खुशी का बढ़िया पल मिलेगा जिसमें हम सब पूरा देश सेलिब्रेट करेगा, चीयर करेगा। आपने क्या तैयारी की है यहाँ पर? जी तैयारियां बिल्कुल, यहाँ बड़ी स्क्रीन लगेगी घर पे और कुर्सी का, चाय पानी का, सब कुछ का हम लोगों ने प्रबंध किया हुआ है। बस उसी पल का इंतज़ार है कि कब वो रात के जो मतलब 12 बजे के आसपास का टाइम जो उसका खेल का है, कब वो शुरू हो और कब हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिले, बस सभी उसकी तैयारी में लगे हैं। हरियाणा से ही विनेश फोगाट आती है और विनेश फोगाट का भी, उसने भी देश का काफ़ी मान बढ़ाया है। हालांकि डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, वो अपने देश के लिए बड़ा एक दुख का पल है कि वो बेटी देश की बेटी है, 3-4 बार वो मेडल के लिए उतरी है, कहीं चोट या कोई इंजरी कुछ ना कुछ उसके जीवन में आता रहा। वो बेटी काफ़ी दुखी है। हमें उस दुख की घड़ी में उस बेटी के साथ देना चाहिए, हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई अब की बार जो हुआ कोई बात नहीं, उसको भूलकर हम अगले ओलंपिक के लिए फिर प्रिपेयर हो के मतलब ज़्यादा जान लगाएं अपनी और दोबारा हम गोल्ड मेडल की रेस में जाएं। जैसे अपना ये निशा दैया थी, वो भी लड़की मतलब एक आखिरी जब ये दिखा भाई मतलब जीत रही है, 8-0 उस टाइम कुछ था उनका जो मार्क था, तो सभी देशवासियों की निगाहें थी कि भाई लड़की जीत रही है, अच्छा कर रही है बेटी। उस टाइम में उसके कंधे में और उंगली में चोट आने में 2 इंजरी उसको इकट्ठी हुई, तो उसमें काफ़ी मतलब वो भी एक दुख पल रहा है कि भाई हमारे हाथ से मेडल छीनता हुआ दिख रहा है। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अपना 100% मिलना चाहिए, हम सब की तो बस यही आशा ही है। विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, उसको कैसे देखते बस वो दुखी मन है बेटी का, उसने कहा है। नहीं तो हमारा तो मानना ये है कि इस दुख की घड़ी को भूल कर हम लोग मतलब दोबारा से डबल मेहनत करके उससे आगे निकलने का कोशिश करें। और हम सब लोगों की अपने पूरे भारतवर्ष की दुआएं इस बच्ची के साथ हैं। जी बिल्कुल। हैं? सतीश जी, एक और हरियाणा का एक और खिलाड़ी है जो रेसलर, उसने आज बहुत अच्छी फाइट की है और वो सेमीफाइनल्स में पहुंची है, उसको कैसे देखते हैं? दैया को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जो अपना रेसलिंग में अभी जो लड़का गया है वो भी बहुत अच्छा फाइट करके वहाँ तक पहुँचा है। हमारा मानना है कि वो भी मतलब एक मेडल लेके ही वापस लौटे, ये बड़ा एक देश के लिए खुशी का पल रहेगा। मनु भाकर के बाद अब नीरज से भी उसी तरीके की उम्मीदें, हालांकि मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है कि जो है ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत कर आई है। नीरज से भी आज सबको सोन तमगे की उम्मीद है, सोना लेकर वो आएगा। एक बार देशवासियों के लिए जो जो उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मन्नू ने अब की बार
बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसने 2 ब्रॉन्ज मेडल अब की बार जीते हैं। पिछले ओलंपिक में वो नहीं कर पाई थी, उसकी गन में कोई प्रॉब्लम थी। अब की बार उसने वो कोटा पूरा कर दिया और जो तीसरा एक मेडल उसको मिलना था वो उससे वंचित रह गई। फिर भी उसने बच्ची ने बहुत मेहनत की है और देश के लिए 2 मेडल जीते। ये एक मतलब एक खुशी के पल अपने देश के लिए हैं। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, ये सतीश चोपड़ा जो कि नीरज चोपड़ा के पिता हैं। सबको इंतज़ार है कि कब वो पल आए और कब उस खुशी के पल को ये सब सेलिब्रेट करें। देश की 140 करोड़ लोग जो हैं वो नीरज के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ना सिर्फ नीरज बल्कि अब तमाम जो ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी गए और जो बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं उनके लिए भी दुआएं मांग रहे हैं कि जो मेडल्स जो भारत की झोली में आए और भारत का जो तिरंगा वहाँ पर लहराए, पोडियम जो है वो भारत के झंडे से फिनिश हो, उस तरीके की दुआएं हर कोई कर रहा है। तो तमाम जो या तैयारियां यहाँ पर नीरज के घर पर की जा रही है और इंतज़ार है उस पल का जब वो पल आएगा और उसके बाद यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाएंगी। आज पेरिस ओलंपिक में भारत सोना जीतने जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से गोल्डन बॉय आज अपना मैच खेलेगा और फाइनल्स मैच खेलने जा रहा है नीरज चोपड़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में और पानीपत में जो इनका घर है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आज के मैच के लिए तमाम जो तैयारी है यहाँ पर उनके परिवार की ओर से की गई है। हमारे साथ उनके पिता सतीश जी हैं, सतीश चोपड़ा, बात कर लेते हैं। सतीश जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गोल्डन बॉय आज फिर गोल्ड लेकर आएगा, पूरी उम्मीद है देश के हर एक नागरिक को और हर एक कोई यही चाहता है कि आज ऐसा हो कि जो अभी तक पेरिस ओलंपिक में अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया वो नीरज चोपड़ा लेकर आए। बस सभी देश की दुआ, जितने अपने 150 करोड़ लोग हैं सभी दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि अपने देश को अब तक गोल्ड मिला नहीं है और ऐसा करिश्मा अगर नीरज कर पाए तो देश में खुशी का माहौल रहेगा, सभी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। और नीरज भी उसी पे मेहनत कर रहा है कि मैं अपना 100% की बजाय और भी ज़्यादा जो अपने अंदर जान बची है सारा लगा दूंगा अपने देश को एक गौरव मतलब मान बढ़वाने के लिए, भाई हमारे देश का कहीं राष्ट्रगान बजे। जी, तमाम सपने देखे होते हैं हर खिलाड़ी ने, नीरज ने भी बहुत सपने देखे और उस सपनों को पूरा भी किया है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब पेरिस ओलंपिक की बारी है, तो देश का मान बढ़ा रहा है और जिस तरीके से हमने पहला उसका वो देखा कि जो क्वार्टर फाइनल्स में उसने वो किया और फाइनल्स तक पहुंचा है और बहुत बेहतरीन उसने की है। आज भी उम्मीद वैसी की जा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, जो क्वालिफाई मार्क एक उनका था, अब जो 89.30 कुछ का था, तो वो एक मतलब बढ़िया मार्क था। सब जो और भी बाकी क्वालिफाई खिलाड़ी होने थे वो सबसे ऊपर था, तो उसी से पूरे देश में और पूरे गांव में सभी मतलब एक ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज मतलब हमें मतलब एक खुशी का बढ़िया पल मिलेगा जिसमें हम सब पूरा देश सेलिब्रेट करेगा, चीयर करेगा। आपने क्या तैयारी की है यहाँ पर? जी तैयारियां बिल्कुल, यहाँ बड़ी स्क्रीन लगेगी घर पे और कुर्सी का, चाय पानी का, सब कुछ का हम लोगों ने प्रबंध किया हुआ है। बस उसी पल का इंतज़ार है कि कब वो रात के जो मतलब 12 बजे के आसपास का टाइम जो उसका खेल का है, कब वो शुरू हो और कब हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिले, बस सभी उसकी तैयारी में लगे हैं। हरियाणा से ही विनेश फोगाट आती है और विनेश फोगाट का भी उसने भी देश का काफ़ी मान बढ़ाया है। हालांकि डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, वो अपने देश के लिए बड़ा एक दुख का पल है कि वो बेटी देश की बेटी है, 3-4 बार वो मेडल के लिए उतरी है, कहीं चोट या कोई इंजरी कुछ ना कुछ उसके जीवन में आता रहा। वो बेटी काफ़ी दुखी है। हमें उस दुख की घड़ी में उस बेटी के साथ देना चाहिए, हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई अब की बार जो हुआ कोई बात नहीं, उसको भूलकर हम अगले ओलंपिक के लिए फिर प्रिपेयर हो के मतलब ज़्यादा जान लगाएं अपनी और दोबारा हम गोल्ड मेडल की रेस में जाएं। जैसे अपना ये निशा दैया थी, वो भी लड़की मतलब एक आखिरी जब ये दिखा भाई मतलब जीत रही है, 8-0 उस टाइम कुछ था उनका जो मार्क था, तो सभी देशवासियों की निगाहें थी कि भाई लड़की जीत रही है, अच्छा कर रही है बेटी। उस टाइम में उसके कंधे में और उंगली में चोट आने में 2 इंजरी उसको इकट्ठी हुई, तो उसमें काफ़ी मतलब वो भी एक दुख पल रहा है कि भाई हमारे हाथ से मेडल छीनता हुआ दिख रहा है। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अपना 100% मिलना चाहिए, हम सब की तो बस यही आशा है।
विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, उसको कैसे देखते बस वो दुखी मन है बेटी का, उसने कहा है। नहीं तो हमारा तो मानना ये है कि इस दुख की घड़ी को भूल कर हम लोग मतलब दोबारा से डबल मेहनत करके उससे आगे निकलने का कोशिश करें। और हम सब लोगों की अपने पूरे भारतवर्ष की दुआएं इस बच्ची के साथ हैं। जी बिल्कुल। सतीश जी, एक और हरियाणा का एक और खिलाड़ी है जो रेसलर है, उसने आज बहुत अच्छी फाइट की है और वो सेमीफाइनल्स में पहुंची है, उसको कैसे देखते हैं? दैया को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जो अपना रेसलिंग में अभी जो लड़का गया है वो भी बहुत अच्छा फाइट करके वहाँ तक पहुँचा है। हमारा मानना है कि वो भी मतलब एक मेडल लेके ही वापस लौटे। ये बड़ा एक देश के लिए खुशी का पल रहेगा। मनु भाकर के बाद अब नीरज से भी उसी तरीके की उम्मीदें, हालांकि मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है कि जो है ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत कर आई है। नीरज से भी आज सबको सोन तमगे की उम्मीद है, सोना लेकर वो आएगा। एक बार देशवासियों के लिए जो जो उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मन्नू ने अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसने 2 ब्रॉन्ज मेडल अब की बार जीते हैं। पिछले ओलंपिक में वो नहीं कर पाई थी, उसकी गन में कोई प्रॉब्लम थी। अब की बार उसने वो कोटा पूरा कर दिया। और जो तीसरा एक मेडल उसको मिलना था वो उससे वंचित रह गई। फिर भी उसने बच्ची ने बहुत मेहनत की है और देश के लिए 2 मेडल जीते। ये एक मतलब एक खुशी के पल अपने देश के लिए हैं। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, ये सतीश चोपड़ा जो कि नीरज चोपड़ा के पिता हैं। सबको इंतज़ार है कि कब वो पल आए और कब उस खुशी के पल को ये सब सेलिब्रेट करें। देश की 140 करोड़ लोग जो हैं वो नीरज के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ना सिर्फ नीरज बल्कि अब तमाम जो ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी गए और जो बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं उनके लिए भी दुआएं मांग रहे हैं कि जो मेडल्स जो भारत की झोली में आए और भारत का जो तिरंगा वहाँ पर लहराए, पोडियम जो है वो भारत के झंडे से फिनिश हो, उस तरीके की दुआएं हर कोई कर रहा है। तो तमाम जो या तैयारियाँ यहाँ पर नीरज के घर पर की जा रही है और इंतज़ार है उस पल का जब वो पल आएगा और उसके बाद यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, पानीपत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।